नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि दिल्ली एनसीआर से सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश बनी रहने वाली है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने इसको देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद लोगों को मिली है गर्मी से निजात, और इसी निजात के साथ ये निजात कई क्षेत्रों में आफत भी बन गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इस बारिश के दौर के बाद जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो गई है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि लोगों को जरूर गर्मी से निजात मिली है, लेकिन ये निजात आफत भी बनी है। कई क्षेत्रों में तस्वीरें इस तरह की हैं। गुड़गांव की तस्वीरें देखिए, हल्की सी बारिश के बाद किस तरीके से ट्रैफिक जाम की सिचुएशन बन जाती है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। फिर चाहे वो अंडर पास हो या फिर ब्रिज एरिया, वहां पर गाड़ियों का काफिला लगातार लगा रहता है। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सड़कें हैं या तालाब, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। एक तरफ तो लोग गर्मी से परेशान थे, दूसरी तरफ जब जरा सी बारिश होती है तो दिल्ली डूबने लग जाती है। ऐसा लगता है कि आप सड़कों में नहीं, स्विमिंग पूल पे मौजूद हैं। वही तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं क्योंकि गाड़ी जो 4 व्हीलर है उसके आधे आधे चक्के पानी में डूबे हुए हैं, और ये तब जबकि अभी बारिश होते हुए सिर्फ 2 से 3 घंटे का समय बीता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों को, दिल्ली वासियों को, एनसीआर वासियों को गर्मी से निजात जरूर मिली है। अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो ये बारिश आपके लिए राहत लेकर के आई है, लेकिन अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करना है या फिर ऐसे क्षेत्रों से होकर के गुजरना है जिन क्षेत्रों में पानी भर जाता है, जैसे कि ये अंडरपास, अगर इन क्षेत्रों से होकर के आपको गुजरना है और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं या आप अपने कन्वेंस में भी सफर कर रहे हैं, तो भी आपको इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिस रूट से आप होकर के गुजर रहे हैं वहां पर अगर अंडरपास की सिचुएशन है, सड़कों के हालात अच्छे नहीं हैं, तो ये बारिश आपके लिए बेहतरीन खबर लेकर नहीं आई है। लेकिन हाँ, आप गर्मी से परेशान थे, आपको तमाम तरह की और दिक्कतें हो रही थी, तो हाँ, झमाझम बारिश ने मूड अच्छा किया है। साथ में बारिश की वजह से गर्मी से बहुत हद तक निजात मिली है, क्योंकि दिल्ली वासी उमस भरी गर्मी से बहुत दिनों से परेशान थे। ये जो बारिश की फुहार है ये उनके जीवन में कुछ हद तक राहत जरूर लेकर आई है। लेकिन सड़कें पानी से भर गई हैं, सड़कों में लबालब पानी नजर आ रहा है। जहां देखो वहां पर इसी तरह की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो से नमित और मनीषा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। मनीषा का रुख सबसे पहले करेंगे। मनीषा, आप कहां पर इस समय मौजूद हैं और तमाम दर्शकों के साथ क्या तस्वीरें साझा कर रही हैं? बिल्कुल पूजा, मैं दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में हूँ। देखिए, ये ऐसा इलाका है जो कि बहुत ही भारी इलाका लगता है दिल्ली में, और देखिए पानी का जल भरा, आप देखिए किस तरीके से सड़क के बीचों बीच ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है। वाहन नहीं निकल पा रहे, लोग अगर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको परेशानी हो रही है यहाँ से निकलने में। तो हर जगह जल भराव की स्थिति इस पूरे इलाके में है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, देखिए इस इलाके में एक जगह एक ऐसी गली है जहाँ पर गड्ढे खुदे हुए हैं, और यहाँ पर सिर्फ 3 दिन का काम बोला गया था, लेकिन उस काम को होते होते अब 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक गड्ढे नहीं भरे हैं। ये देखिए, मैंने अभी यहाँ से एक ग्राउंड रिपोर्ट भी की है, जो मैंने लोगों से बातचीत भी की है। उसमें लोगों ने मुझे बताया कि जब अधिकारी आए थे यहाँ पर पाइपलाइन डालने के लिए, तो ये पाइपलाइन 3 दिन में ये काम खत्म होना था, लेकिन अभी 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है पूजा, और अभी तक ये गड्ढे नहीं भरे हैं, सड़क नहीं बनी है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में ऐसे कई हादसे सामने आए हैं जिसमें बच्चे जो हैं गड्ढे में गिर जाते हैं, उनको निकालने में परेशानी होती है। और जो ये बिजली के खंभे आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से हमने देखा कि करंट लगने से, वो भी बारिश का ही दिन था जब एक तार जो है पानी में गिर गई थी और करंट लगने से महिला की मौत हो गई थी।
देखी तो यहाँ पर भी बिजली के खंभे हैं और तार इनमें से भी लटक रही है। और जिस तरीके से आप देखिए ये जो यहाँ पर सड़क खोद रखी है इसमें पानी जो है भरा हुआ है और पानी के भरने से अगर एक भी तार इसमें गिर जाती है तो यहाँ पर भी करंट लगने की स्थिति पैदा हो सकती है, बच्चों को खतरा हो सकता है, यहाँ से आने जाने वाले लोगों को खतरा हो सकता है पूजा। और यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी है, 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये जो सड़क जो खोदी हुई है उसको भरने का काम नहीं किया है, जबकि पाइपलाइन डल चुकी है, पानी का रिसाव हो रहा है। देखिए मेरे कैमरा पर्सन मनीष आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये जो पानी का रिसाव है वो अच्छे तरीके से हो रहा है, यहाँ से पाइपलाइन पूरे तरीके से डल गई है, लेकिन अभी तक जो अधिकारी यहाँ पर सड़क खोद कर गए थे उन्होंने इसको भरने का काम नहीं किया है। और जिसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ जो सीरियस एक्सीडेंट होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग यहाँ से वाहन लेकर भी निकल रहे हैं, गाड़ियां भी निकल रही है। देखिए मेरे पीछे से ही आप देखिए एक गाड़ी वहां से निकलने की कोशिश कर रही है पूजा, लेकिन निकल नहीं पा रही है क्योंकि गड्ढा इतना बड़ा है कि उनको खतरा है कि कहीं इनकी गाड़ी भी पलट ना जाए या फिर उस तरफ ना गिर जाए, क्योंकि बहुत बड़ा गड्ढा है उनके पीछे, तो बहुत संभाल के ये गाड़ी निकालनी पड़ेगी। और इसके साथ ही लोग भी आ रहे हैं तो लोगों को भी खतरा है कि अगर गाड़ी जरा सा भी आगे की तरफ आ जाती है या फिर थोड़ा भी उसका बैलेंस बिगड़ता है तो उनको चोट लग सकती है। तो इस तरीके की स्थिति पूजा सिर्फ दक्षिणपुरी में ही नहीं, दिल्ली के कई सारे इलाकों में है जो कि हम लगातार दिखा भी रहे हैं। और हर जगह पानी भी भरा हुआ है, बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर पानी भरने का हमने दिखाया भी है और पानी भरने के आसार इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि सड़कों पर काम नहीं हो पा रहा है, ठीक तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल मनीषा, आपका रुख वापस से करेंगे। नमित जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नमित, आप किस क्षेत्र में मौजूद हैं और वहां की क्या कुछ तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं? देखिए फ़िलहाल हमारी मौजूदगी दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में है, काफ़ी पोश इलाका है और यहाँ पर सुबह तकरीबन 5 बजे से लगातार बारिश आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल जो है बारिश थोड़ी सी रुकी है। हालांकि यहाँ पर पोश इलाका है इसलिए पानी भरने की जो जलभराव की स्थिति है वो तो यहाँ पर नहीं देखी जा रही है, लेकिन बारिश के बाद जो हल्की हल्की उमस होती है, उमस वाली गर्मी होती है, उसकी जो महसूस है वो हम ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन हालांकि मौसम विभाग ने ये ज़रूर कहा है कि जून के महीने में जो बारिश हुई है उसने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि पिछले 13 साल के भीतर जून के महीने में इतनी बारिश नहीं हुई है। इसके अलावा इस पूरे सप्ताह की बात करें तो 2 जुलाई तक यूं ही इस तरीके से बारिश होती रहेगी और आज का जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और मैक्सिमम 36 डिग्री रहेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल्ली के अंदर जो मानसून है वो इसलिए भी जल्दी आया है कि बिपर तूफान जब आया था उस दौरान जो बारिश थी वो देश के कई इलाकों के अंदर देखी गई थी और खासतौर पर दिल्ली के अंदर जो सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं उसकी वजह से हमने एक तस्वीर जरूर देखी है कि सड़कों पर जो लोग गाड़ी चला रहे हैं वो अपनी हेडलाइट को ऑन करके गाड़ी चला रहे हैं क्योंकि काले बादल छाए हुए हैं। ऐसे में आज पूरे दिन भर भी रुक रुक कर दिल्ली के कई इलाकों के अंदर बारिश होती रहेगी। हालांकि आज नेशनल हॉलीडे है, ईद का त्यौहार भी है, इसलिए जो लोग हैं वो ऑफिस के लिए कम निकल रहे हैं क्योंकि ऑफिस आज बंद हैं, इसलिए लोगों को थोड़ी सी कम परेशानी होगी। हालांकि जलभराव की स्थिति तो दिल्ली के अंदर कई जगह देखी गई है जिससे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि आज नेशनल हॉलीडे है और तमाम जो ऑफिस हैं वो बंद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये इस दौरान नमित कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ तौर पर इस तरफ इशारा किया है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का दौर, झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा, लोगों की मुसीबत कम नहीं होने वाली है। आज भले ही वो अपने घरों में बंद हैं लेकिन कल उन्हें निकलना पड़ेगा, ऑफिस का रुख करना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल का रुख करना पड़ेगा और उन्हीं मुसीबतों से दो चार होना पड़ेगा जो मुसीबतें मनीषा हमारे साथ कैमरे की नज़र से साझा कर रही हैं। मनीषा, हम आपके पास वापस आएंगे। दक्षिणपुरी इलाके की तस्वीरें मनीषा साझा कर रही हैं और विभागों का वो खेल जो फाइलों के बीच में अटक जाता है और गड्ढे नहीं भर पाते हैं, बारिश आ जाती है, गड्ढे नहीं भर पाते हैं। जो पाइपलाइन डाली गई थी वो पाइपलाइन चालू हो चुकी है लेकिन गड्ढे नहीं भरे गए हैं। इस वजह से लोग उसी सड़कों पर चलने के लिए परेशान हैं, उनकी विवशता है वो जो सड़कें अब तालाब में तब्दील होने वाली हैं। मनीषा, आप देखिए हमने तस्वीरें आपको दिखाई है, लगातार हम लोगों से भी यहाँ पर बातचीत कर रहे थे जो यहाँ से ऑफिस भी जा रहे थे और कुछ लोग हैं जो मतलब यहाँ से अगर बाहर भी निकल रहे हैं तो भी उनको एक बहुत लंबा सफर तय करके निकलना पड़ेगा क्योंकि पानी भी भरा हुआ है, गड्ढे भी हैं, अगर गाड़ी आती है तो उनके ऊपर छींटे भी लग सकती है क्योंकि यहाँ पर पूरे की तरफ हर तरफ कीचड़ है। पूजा, अगर ये जो सड़क है तो सड़क को जो खोदा गया है ये कीचड़ जो है लोगों के कपड़ों पर भी लग रही है, निकलने में परेशानी हो रही है। लोग सोच रहे हैं कि हम कहाँ से निकले, कौन सा एक सही रास्ता हम पकड़े जो कि हम सही सलामत
निकल पाए, क्योंकि यहाँ पर स्लिपरी बहुत ज्यादा है, पैर भी स्लिप हो सकता है और आप गड्ढे में गिर सकते हैं। तो ये जो परेशानियां हैं, इस पर ध्यान बहुत ज्यादा देने की जरूरत है अभी सरकार को और अधिकारियों को, जो यहाँ पर काम कर तो रहे थे लेकिन काम को ऐसे ही छोड़ के चलेगा और अभी तक गड्ढे नहीं भरे हैं। और देखिए, गर्मी से निजात एक तरफ मिला है यहाँ पर दिल्ली वासियों को, क्योंकि भीषण गर्मी का सामना कई दिनों से हम कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही आप देखिए बारिश के आने पर जो परेशानी, तमाम दर्शकों को वो 5 तस्वीरें दिखाएंगे जो कि उनके लिए जानने जरूरी है। देश के अलग अलग कोनों में बारिश का दौर जारी है और ये बारिश का दौर किस तरीके से लोगों के लिए कहीं पर खुशी कहीं पर मुसीबत बना हुआ है। दिल्ली के अलग अलग तस्वीरों के, एनसीआर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोधी रोड की तस्वीर आप देख पाएंगे, इसी तरीके से हरकेश नगर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और सराय कालेखा की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली हो, लेकिन सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और ये सड़कें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि लोगों की मुसीबत विभागों की फाइलों के बीच में कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सराय कालेखा रेलवे स्टेशन के आसपास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से बीते दिनों जल जमाव की स्थिति के बाद एक महिला ने अपनी जान गंवा दी थी 2 विभागों की लापरवाही के बीच में, एक बार फिर से मनीषा ने जो तस्वीरें हमारे साथ में साझा करी हैं, वो तस्वीरें भी 2 विभागों की लापरवाही को उजागर कर रही हैं। गुरुग्राम से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में जाम की स्थिति आप मेरे पीछे देख पाएंगे। गुरुग्राम में जाम की स्थिति बनी हुई है। की ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है। ओडिशा की अगर बात करें तो भारी बारिश की संभावना ओडिशा में भी जताई जा रही है। असम की बात करें तो असम में भी लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। असम, मेघालय में भारी बारिश की आशंका। 28 से 29 जून तक पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। यानी कि ये जो जिन दिक्कतों से आप 2-4 हो रहे हैं, ये दिक्कतें ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाने वाली है। ये दिक्कतें अभी कुछ दिनों तक जारी रहेंगी, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि मुसीबतें भाई अभी तो कम नहीं होने वाली। 4 दिनों तक आपको इसी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए, नमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। जल जमाव के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है, राहगीरों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। तो वहीं हमारे संवाददाता ने, दिल्ली के संवाददाता नमित त्यागी ने मौजूदा हालातों का जायजा लिया। ग्राउंड जीरो पर वो उतरे, क्या कुछ उन्होंने महसूस किया है वो आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, आए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस वक्त हम आईएसबीटी पर मौजूद है और यहाँ पर भी देखिए जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो काफ़ी स्लो हो गई है और काले बादल छाए हुए हैं। इसी वजह से मैक्सिमम गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो आपको ऑन नज़र आ जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। ऐसे में कई जो दिल्ली के इलाके हैं वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या भी देखी जाती है। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे सप्ताह यानी कि 2 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी और आंधी तूफान आने की आशंका जो है वो भी जताई जा रही है। इसके अलावा मौसम विभाग ने दावा किया है कि बारिश ने जून के महीने में पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि पिछले 13 साल के भीतर जून के महीने में इतनी बारिश नहीं हुई है। आज का जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और मैक्सिमम तापमान 36 डिग्री रहने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर कहे तो दिल्ली वासियों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन ये गर्मी से राहत के बावजूद भी कई जगह दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की समस्या देखी जाती है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देखा आपने कि किस तरीके से दिल्ली वासियों के लिए जरूर खुशखबरी है कि उनको गर्मी से निजात मिल गई है, लेकिन ट्रैफिक का क्या करेंगे? सड़कें जो तालाब बन गई है उनका क्या करेंगे? अलर्ट का क्या करेंगे जो कि मौसम विभाग ने जारी किया है कि भारी बारिश रहने वाली है। सुबह से ही राजधानी दिल्ली की हम बात करें, एनसीआर में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली वासियों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से निजात मिली है, यह हम आपको बता रहे हैं। वहीं हमारे सहयोगी रवि ने भी बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली में मौसम सुहाना हुआ है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर भी जारी है, लेकिन ग्राउंडों पर रवि ने क्या महसूस किया है वो देखें। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली वासियों को फौरी राहत मिलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि आज सुबह से लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश हो रही है। और दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के इर्द गिर्द इलाके यानी कि एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद में इसी तरीके से लगातार
रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि अभी तक फिलहाल की अगर बात करें तो जलभराव का कोई बड़ा समस्या उत्पन्न होकर नहीं आया है, क्योंकि सुबह से लगातार बूंदाबांदी हो रही है और दिल्ली वासियों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तापमान चढ़ रहा था और सूरज की तपिश बढ़ रही थी, दिल्ली वासियों को काफ़ी गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा था और उमस से भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। पर आज जिस तरीके से मौसम जो है दिल्ली में खुशनुमा और सुहाना हुआ है, इससे मिजाज दिल्ली का बदल चुका है और यही मौसम जो है दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाके यानी कि नोएडा और गाजियाबाद में भी फिलहाल इसी तरह का बारिश लगातार रुक रुक कर हो रहा है। तो ऐसे में खुशनुमा मौसम भी हो चुका है और दिल्ली वासियों को कड़ी और कड़कड़ाती धूप से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग का ये मानना है कि इसी तरीके का मौसम दिल्ली में अभी कुछ दिनों तक बना रहेगा। कैमरामैन गोपाल के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली के तमाम लोगों के लिए सिचुएशंस अच्छी हैं, लेकिन हाँ, उनको मानसून की पहली बारिश के बाद कुछ हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच एमपी में तबाही का दौर है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मानसून की पहली बारिश से एमपी में तबाही का दौर देखने को मिल रहा है। सिवनी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई है। लगातार हो रही बारिश इसकी वजह बना है। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही है बारिश। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाकों में बरसात का पानी भर गया है। हालात ये कि बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा है। सड़कें तालाब बन गई हैं, जिसकी वजह से आवाजाही बाधित। आलम यह है कि लगातार हो रही बारिश अब धीरे धीरे आफत का रूप धारण कर रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। एक व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत भी हो गई। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर बना हुआ है। इस बीच आपको मुंबई से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। मुंबई में लगातार हो रही बरसात ने परेशानी बढ़ा दी है लोगों की। भाई खला की बात करेंगे तो झोपड़ी पर पेड़ गिर गया है। 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जगह जगह हुआ है जल जमाव। महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से जरूर निजात मिली है, लेकिन इसके साथ ही आम जनजीवन अस्त व्यस्त, मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश ज्यादा होने की वजह से जगह जगह बरसात का पानी इकट्ठा है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के भाईखला क्षेत्र में झोपड़ी पर पेड़ गिर गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मचारियों ने पेड़ हटाने की जो कवायद है वो शुरू करी, जिसके बाद 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। बड़ी बैठक है। सीएम केजरीवाल ने एनसीसीएसए की बैठक बुलाई है, दूसरी बैठक। बैठक में तबादले और तैनाती पर चर्चा होगी। मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल होंगे। एनसीसीएसए की बैठक है। बैठक में तबादले और तैनाती पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। एनसीसीएसए की दूसरी बैठक। बैठक बेहद खास, क्योंकि केजरीवाल ने बैठक में तबादले और तैनाती को लेकर के चर्चा करने के विषय पर यह बैठक बुलाई है। मुख्य सचिव और गृह सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। नमित हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं इस खबर पर लाइव। नमित, सीएम केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। एनसीसीएसए की ये बैठक है, दूसरी बैठक है जो कि बेहद खास।
देखिए बिल्कुल एनसीसी ऐसे यानी कि दिल्ली कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की दूसरी बैठक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ये बैठक बुलाई गई है। कुछ ही देर के बाद जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हैं और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी हैं। 3 लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दूसरी बैठक है इसमें, और जो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। इससे पहले जो बैठक बुलाई गई थी वो ज़्यादा देर तक नहीं चली थी, महज 4 से 5 मिनट तक वो बैठक बुलाई गई थी एनसीसी ऐसे की। और आज ये दूसरी बैठक है, क्योंकि इस पूरी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, इसीलिए उनकी अध्यक्षता में ही ये बैठक होनी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर कुछ ही देर के बाद जो चीफ सेक्रेटरी हैं और जो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी हैं वो पहुंचेंगे, और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच में जो लगातार नोकझोंक देखी जाती है, उसके बाद जो है ये बैठक काफ़ी अहम हो जाती है। यानी कि इस बैठक के अंदर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर चर्चा होगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो अधिकारियों की लड़ाई थी उस पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के हक में आया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर उस फैसले को पलट दिया था। लेकिन ये जो बैठक है ये काफ़ी अहम है, क्योंकि इसमें दिल्ली में जितने भी अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पर चर्चा होनी है। कुछ ही देर के बाद जो ये बैठक है वो शुरू होगी, क्योंकि पहली बैठक काफ़ी कम समय के अंदर चली थी, इसलिए दूसरी बैठक पर सबकी नजरें होंगी कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ होगा। बिल्कुल नमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। नमित जुड़े, जिन्होंने बताया कि अब से थोड़ी देर के बाद बैठक का आगाज हो जाएगा। आगाज से ज्यादा सबकी नजर अंजाम पर है, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि बैठक के बाद वो क्या तथ्य हैं जो निकलकर सामने आएंगे, जिसके बाद हो सकता है कि नया बवाल हो या नई सियासत हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जो कि अयोध्या से सामने आ रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मंदिर के साथ साथ अयोध्या के कई जगहों में राममय दिखाई देने लगेगा। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स पोल का ऐसा चयन किया जा रहा है जो कि राम की नगरी में होने का एहसास दिलाएंगे। वहीं स्ट्रीट लाइट के ऊपर धनुष और रुद्राक्ष, प्रत्यंजा पर चढ़ी तीर और तीर पर भगवा ध्वज पर हनुमान जी विराजमान होने वाले हैं। उनके नीचे रक्षा कवच होगा और धनुष की प्रत्यंजा चढ़ाए राम होंगे। आपको बता दें कि इस लाइट के सैंपल को मंडलायुक्त कार्यालय में लगाया गया है और लखनऊ की एक कंपनी इन स्ट्रीट लाइट्स का निर्माण कर रही है। देखिए तस्वीर। अयोध्या में राम जितने कॉरिडोर्स बन रहे हैं और बहुत सारे पार्क्स विकसित हो रहे हैं, इसके अलावा जितनी एक्सेस रोड्स जो अयोध्या के लिए इनका चौड़ीकरण हो रहा है, सब पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स किस प्रकार की हों, उसमें क्या डिज़ाइंस हो, इसको हम लोग नियंत्रित कर रहे हैं, ताकि कोई बेतरतीब ढंग से यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स या कुछ ऐसे रोड फर्नीचर्स हैं वो ना लग जाएं। तो जो अच्छी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की है इस काम को करने की, जो हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम पहले ये कह रहे हैं कि आप आपको एक अच्छा डिज़ाइन करिए, अपने जो आर्टिस्टिक टीम है उसे डिज़ाइन करा के, और एक सैम्पल्स हमको यहाँ पर दिखाइए ताकि हम उसमें निर्णय ले सकें। तो आपने देखा कि किस तरीके से राम की नगरी को सजाने की तैयारी चल रही है, यानी कि रोशनी भी राममय होगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।